नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सीजी क्लासेस भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको जैसे कि पता ही है प्रत्येक दिन आपकी क्लास जो चल रही है, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो क्या नाम है? सीजी क्लासेस भारत। क्या नाम है? सीजी क्लासेस भारत। इसके ऊपर आपकी जो डेली कक्षाएं चल रही हैं, तो आप एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज है 20 नवंबर, ठीक है, 20 नवंबर है। और कल आपने देखा भी होगा मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। हालांकि हम फाइनल हार गए, लेकिन हार जीत एक अभिन्न अंग है जीवन का, ये तो चलता रहता है, लेकिन बहुत अच्छे खेले। आगे देखिएगा भाई, आज की क्लास शुरू कर रहे हैं सीजी क्लासेस भारत। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? फटाफट आंसर करें। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? शाबाश, फटाफट बताएं भाई। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो देख लेता हूँ मैं, सही चल रही है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल साफ मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आपका पहला क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिएगा। चलो, सही आंसर क्या हो जाएगा? विधायक यानी कि एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसकी मैं बात कर रहा हूँ यार, ठीक है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु बताना आपको। क्लास को एक बार शेयर कर दें, फटाफट बताएं। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है? विधायक बनने के लिए जो न्यूनतम आपकी आयु होनी चाहिए, उसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बता दीजिए, शाबाश। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो क्या आंसर हो जाएगा? 25 वर्ष। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु, एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक के लिए भी 25 वर्ष होती है। विधायक और एक आपका जो मैं कहूँ लोकसभा सदस्य, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा सदस्य और विधायक के लिए 25 वर्ष। उसके बाद में अन्य ऑप्शन के साथ भी हम जाएंगे, हम तो वो देखिएगा ध्यान से, ठीक है। अन्य ऑप्शन यहाँ ध्यान से देखिएगा, अन्य ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं 21 वर्ष, ठीक है। तो सरपंच बनने के लिए, सरपंच के लिए क्या होती है? 21 वर्ष। इसको हम ये भी बोल सकते हैं पंचायत समिति, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है। सरपंच की न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष होती है। उसके बाद में अगर 30 वर्ष की मैं बात करूं, तो बात होगी यहाँ पर विधान परिषद सदस्य की। किसकी बात होगी? विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य के लिए कितनी होगी? तो ये आपकी होगी 30 वर्ष। उसके बाद में अगर बात करें आगे, अगर मैं आगे आपको बताऊं, तो आगे देखिएगा, आगे अगर बात करें 35 वर्ष, तो 35 वर्ष जो आपकी होती है वो राज्यपाल, ठीक है, राष्ट्रपति, देश के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर बात करें राष्ट्रपति की और बात करें राज्यपाल की, ठीक है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, बात करें अगर राष्ट्रपति की और बात करें राज्यपाल की, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष, विधायक और लोकसभा सदस्य। अगर बात करते हैं विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी रहेंगे, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी है? ये इतनी है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। 30 वर्ष विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य, 25 वर्ष विधायक और लोकसभा सदस्य, उसके बाद में 21 वर्ष सरपंच के लिए। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
जल्दी से जल्दी भाई शेयर कीजिएगा। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु आपको मैंने बता दी है। अब मैं यहाँ से आपको 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा, ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे विद्यार्थी जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। शाबाश। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन। फटाफट बता दीजिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु, ठीक है। यानी कि पीएम 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 बोले तो ठीक है, और सीएम सीएम इनके भी आपको बतानी है। पीएम और सीएम की आपको न्यूनतम आयु बतानी है, ये सदस्य चुने जाने के लिए। ध्यान से देखिएगा, पीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ पीएम की, तो इसको प्रधानमंत्री बोलते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री। और इसको बोलते हैं मुख्य। चीफ का मतलब होता है मुख्य, और मिनिस्टर का मतलब होता है मंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, और ये प्रधानमंत्री। अगर बात करते हैं पीएम की, तो न्यूनतम जो आयु है सदस्य बनने के लिए, न्यूनतम जो आयु की मैं बात करूंगा तो कितनी है? 25 वर्ष। और इसकी भी कितनी है? 25 वर्ष है, ठीक है। सीएम और पीएम बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा अगर आपसे पूछ लेगा तो आपको क्या बतानी है? 25 वर्ष बतानी है। पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब अब इंडिया की जगह भारत कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर तो कहते हैं एनसीईआरटी में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया जाएगा, और आपको कहीं भी इंडिया शब्द देखने को नहीं मिलेगा। जो इंडिया वर्ड है उसकी जगह आपको भारत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है। न्यूनतम आयु की बात करेंगे तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? ये आपको बताना है। हरियाणा राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कौन सा है, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, फटाफट आंसर कीजिएगा। हरियाणा का प्रथम आकाशवाणी केंद्र बताना है। ऑप्शन आपके सामने मैं रख देता हूं। ऑप्शन आपके सामने ये है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे। ऑप्शन नंबर ए है, ए आपका जो है वो है हिसार। बी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा रोहतक। सी ऑप्शन जो है वो है कुरुक्षेत्र, और डी ऑप्शन है भिवानी। फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हिसार, ऑप्शन नंबर बी रोहतक, कुरुक्षेत्र और भिवानी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने। हरियाणा का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो आपको ये भी पता होगा कि इनमें से एक जो नाम है वो तो हरियाणा का आकाशवाणी केंद्र है ही नहीं, ठीक है। बाकी जो बच के 3, वो तीनों ही हालांकि आकाशवाणी केंद्र है, लेकिन अलग अलग समय पे हुए। मैंने प्रथम पूछा तो प्रथम आपको बता दे रहा है। शाबाश, फटाफट आंसर करें, फटाफट आंसर करें। और आप चाहते हैं कि प्रत्येक दिन क्लास हो तो ऐसे ही शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ क्या ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये बताएं आप फटाफट। शाबाश, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो जो आकाशवाणी केंद्र हिसार है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी साल था 1999, ठीक है, 1999। उसके बाद में अगर रोहतक की बात करें तो 8 मई साल 1976 की बात है। उसके बाद में बात करते हैं कुरुक्षेत्र की, तो 24 जून
साल 1991 के अंदर स्थापना होती है। बात करें भिवानी की, तो भिवानी के अंदर कोई भी आकाशवाणी भिवानी नाम से हरियाणा के अंदर है ही नहीं। हरियाणा के अंदर 3 आकाशवाणी केंद्र है, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र। सबसे पहला रोहतक बनता है 8 मई 1976 को, उसके बाद में कुरुक्षेत्र 24 जून 1991 को, उसके बाद में हिसार 26 जनवरी 1999 को। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि भिवानी नाम से हरियाणा के अंदर क्या है, कोई भी आकाशवाणी केंद्र है ही नहीं। ठीक, तो यहां से अब आप मेरे को ये बात बताएं, एक बात बताएं यहाँ से, तो पहले नंबर पे किसको रखोगे आप? पहले नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे किसके रखोगे? तो नंबर पहला, और उसके बाद में नंबर 2, और लास्ट में बढ़ना है नंबर 3। सबसे पहला कौन सा है? तो ये सबसे फर्स्ट है। उसके बाद में ये आपका जो कुरुक्षेत्र है नंबर 2 पे आता है, और ये नंबर 3 पे आता है। ठीक है भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र भी है, जो कि हालांकि वर्तमान में उसका जो कार्य वो चंडीगढ़ के अंदर स्थानांतरित उसको कर दिया गया, लेकिन उस पर भी काफ़ी वाद विवाद चला हुआ है। उसके अंदर जो जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे 35-37 वो धरने पर बैठे निरंतर। हरियाणा का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? तो इसमें आपका सही आंसर रोहतक हो जाएगा। हरियाणा के अंदर 3 ही आकाशवाणी केंद्र है, हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र। सबसे पहले रोहतक बनता है 8 मई 1976 को, उसके बाद में कुरुक्षेत्र 24 जून 1991 को, उसके बाद में हिसार 26 जनवरी 1999 को। ठीक है, अब बात करते हैं दूरदर्शन केंद्र। हरियाणा के अंदर एक दूरदर्शन केंद्र भी है। ठीक है, हिसार दूरदर्शन केंद्र, उससे संबंधित क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, तो क्या है, ध्यान से देखिएगा। हरियाणा दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? तो ध्यान से देखिएगा, वो कौन सा है? तो वो है आपका हिसार। कौन सा है? हिसार। हिसार ये कब बना? ये बना 1 नवंबर सन 2002 को। कब बना? 1 नवंबर 2002 को। सारी बातें देख लीजिएगा। ठीक है, हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब होती है? 1 नवंबर 2002 को इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना होती है। अब सारी बातें हमसे क्लियर करते चलिएगा। इसकी स्थापना हुई, विदेश मंत्री कौन थे? तत्कालीन विदेश मंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। उस समय विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज। विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थे। ठीक है, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति, 1 मिनट रुको, मैं दोबारा लिखता हूं इसको। ठीक है, हरियाणा के अंदर एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है, वो कहाँ है? हिसार के अंदर है। ठीक है, सारी बातें देखिएगा। अब दूरदर्शन केंद्र कहाँ है? हिसार। ठीक है, क्या है? एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है। एकमात्र क्या है? दूरदर्शन केंद्र है। उसके बाद में बात करते हैं विदेश मंत्री। उस समय की विदेश मंत्री कौन थी? ठीक है, विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज की मैं बात करता हूं, तो इनका संबंध कहां से है? संबंध कहां से है? अंबाला से है। कहां से संबंध है? अंबाला। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया है? अंबाला बस स्टैंड का नाम भी रखा गया है, अंबाला बस स्टैंड। ठीक है, बस स्टैंड का नाम भी क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा गया है। क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड, इनके नाम से क्या रखा गया है? सुषमा स्वराज बस स्टैंड। ध्यान से देखिएगा, हिसार एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार है। उस समय की विदेश मंत्री, तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसका उद्घाटन किया था। इनका संबंध सुषमा स्वराज का अंबाला से, और अंबाला बस स्टैंड का नाम भी सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। वर्तमान में सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में नहीं है। अगली बात, ठीक है, आगे देखिएगा। उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति की मैं बात करता हूँ, राष्ट्रपति। ठीक है, अगर बात करें उस समय देश के प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री, अगर बात करें उस समय हरियाणा के सीएम की, मुख्यमंत्री हरियाणा के, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन थे? सारी बातें देखेंगे, मुख्यमंत्री कौन थे? तो ध्यान से देखिएगा, देश के राष्ट्रपति कौन थे?
APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है, अब्दुल कलाम थे। प्रधानमंत्री कौन थे अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर मैं बात करता हूँ मुख्यमंत्री की तो कौन थे उस समय? ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर बात कर रहे हैं हम, बात कर रहा हूं मैं, हिसार एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कब बनता है? तो स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2002 को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा भाई, अगर हम बात कर रहे हैं हिसार एकमात्र दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, राष्ट्रपति उस समय APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। और बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री की तो अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला उस समय हरियाणा के रहे। ये सारी बातें आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए, नोट होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फटाफट इसको आप लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के अंदर 3 क्या हैं आकाशवाणी केंद्र है। रोहतक की स्थापना 8 मई 1976 को हुई थी। उसके बाद में 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र बनता है और 26 जनवरी 1999 को हिसार बनता है। हिसार एकमात्र दूरदर्शन केंद्र, इसकी स्थापना आपकी जब हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? चलो ये क्वेश्चन एक मिनट बोलिए, आपसे डिफेंस से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। वैसे बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं हम। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, इसीलिए हम 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस। आप ये बताएं, थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस, ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने ये है, ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर जो ए है वो है 12 जनवरी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो है 4 दिसंबर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपका 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो है आपका 15 जनवरी। फटाफट बताएं आप, फटाफट आंसर कीजिएगा। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष, ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी ना। हाँ, पता होगा आपको। ऐसे आपको आज़ादी से संबंधित गाने गीत सुनते ही रहना चाहिए, सुनते जाना देश प्यार का गाना। और मैं चाहता हूँ बताना तो आपको, देश जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी, महानायक, उनको आपको याद करना चाहिए। कल है 21 जनवरी और इंटरनेशनल टेलीविज़न डे। हमने दूरदर्शन की बात की तो कल क्या है? विश्व टेलीविज़न दिवस है, ठीक है। वर्ल्ड टेलीविजन डे है कल, ठीक है। और विश्व फिश डे भी है, ठीक है। मछली दिवस, मत्स्य दिवस भी है कल। कब? 21 नवंबर की बात है, ठीक है। 21 नवंबर को हम क्या मनाएंगे? वर्ल्ड टेलीविजन डे और वर्ल्ड फिश डे भी मनाएंगे, ठीक। चलो यहाँ आप क्वेश्चन पे आइएगा फटाफट, ठीक। आप क्वेश्चन पे आइएगा फटाफट, उसके बाद में आगे बात करेंगे, ठीक। तो 12 जनवरी, 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर, 15 जनवरी, ठीक। फटाफट देखिएगा। तो देखिएगा, ठीक है। 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। उसके बाद की बात करते हैं 4 दिसंबर की। देखो 4 दिसंबर में क्या है? नेवी डे, ठीक है। नेशनल आपके जो नौसेना दिवस है ना, राष्ट्रीय नौसेना दिवस, राष्ट्रीय भारतीय नौसेना दिवस बोलेंगे इसको हम, भारतीय नौसेना दिवस, ठीक है। क्या मनाते हैं? भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय
नौसेना दिवस मनाते हैं। उसके बाद में 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं भारतीय वायुसेना दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस। 15 जनवरी की बात करें तो हम मनाते हैं थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाते हैं, भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो सारे देख लीजिए भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, नेवी डे, ठीक है, इंडियन नेवी डे, और भारतीय एयरफोर्स डे आपका 8 अक्टूबर को, और 15 जनवरी को थल सेना दिवस आर्मी डे। ठीक, ध्यान से देखिएगा। अब 12 जनवरी युवा, ठीक है, 12 में अगर आर्म, अगर युवा के हाथ में हम हथियार दे दें तो फौजी बन जाएगा। तो इसमें 3 अल्फाबेट है तो +3 करना है, तो क्या बन जाएगा, 15 जनवरी बन जाएगा। ठीक है, 15 जनवरी बन जाएगा, याद रह जाएगा आपको यहाँ से। उसके बाद में आगे देखिएगा, भारतीय नौसेना, नौसेना नेवी में कितने अल्फाबेट हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4। ठीक है, उसके बाद में एयरफोर्स, AIRFORCE, एयरफोर्स, एयरफोर्स में 8 अल्फाबेट हैं। तो 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, एयरफोर्स डे आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो फटाफट देखिएगा, अभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आज का ये अंतिम सवाल था, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद विद्यार्थियों। ठीक है, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।